नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक पुस्तक की जिसका शीर्षक है जय सोमनाथ। इसे लिखा है जाने माने गुजराती लेखक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने और इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया है पदम सिंह शर्मा कमलेश जी ने। इसके प्रकाशक यानी कि पब्लिशर है राजकमल पेपरबैक्स, वही हमारा राजकमल प्रकाशन। यह पुस्तक एक उपन्यास है जो कि सन 1026 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर किए गए आक्रमण पर आधारित है। यह किताब मुंशी जी द्वारा सन 1940 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी और आज हम इसके हिंदी अनुवाद की चर्चा करेंगे। के मुंशी जी सन 1950 से सन 1952 तक भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। इन्होंने 40 से अधिक किताबें लिखी है। मुंशी जी का सोमनाथ मंदिर के इतिहास पर गहन अध्ययन है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सन 1950 में मुंशी जी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के साथ सोमनाथ के मंदिर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो जय सोमनाथ उपन्यास में के मुंशी जी क्या बताना चाहते थे, आइए हम उन्हीं के शब्दों में यह जान लेते हैं। इस कथा में मेरा उद्देश्य सुल्तान महमूद के आक्रमण का चित्रण करना नहीं, वरन गुजरात द्वारा किए गए प्रतिरोध का वर्णन करना है। यदि आक्रमण जोरदार माना जाता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसका मुकाबला करने में सोलंकियों के गुजरात को बल मिला। इस कथा में वर्णित गुजरात के महाप्रयत्न की भूमिका बिना गंग सर्वज्ञ भीम और सामंत के भीष्म तुल्य दृढ़ता के बिना, गंगा के आत्मसमर्पण और चोला की प्रणय विह्वल भक्ति के बिना, देव प्रसाद मुंजाल और काक मीनल और मंजरी का गुजरात संभव नहीं है। उस समय प्रभास पाटन समस्त भारत खंड में पशुपत मत का केंद्र था। इस मत के संस्थापक लकुलेश या नकुलेश को शंकर का अवतार माना गया है। यह भचोड़ के पास कामावरोहण में आज के कारवाण में जन्मे थे। पशुमती मत की एक प्रमुख शाखा कपालिकों की है। कपालिक कालमुख वामाचार और भैरव आदि की उपशाखाएं मानी जाती है। इस प्रक्रिया को देखकर रोमांच हो जाता है। खोपड़ी में खाना, चिता की भस्म का शरीर पर मलना, भस्म खाना, त्रिशूल धारण करना, शराब रखना, शमशानवासी देव की भक्ति करना, मोक्ष प्राप्ति के साधन, पार्वती को त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजने वालों की शाखा भी थी। इस शाखा के अवशेष रूप अघोरी और कांचलिया आज भी हमारे देश में हम देख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। वैसे तो काफ़ी बड़ा है पर इसका मुख्य अंश मैंने आपको अभी सुनाया। तो इस उपन्यास में चोला नाम की एक नवयुवक नर्तकी को बताया गया है जिसकी माता सोमनाथ मंदिर की प्रमुख नृत्यांगना है। गंग सर्वज्ञ सोमनाथ मंदिर के प्रमुख महंत है जो कि उस समय एक प्रचलित शिव संप्रदाय के प्रमुख थे। इस संप्रदाय की स्थापना भगवान लकुलेश ने की थी। चालुक्य वंश के राजा भीमदेव इस उपन्यास के प्रमुख नायक हैं। जैसा कि आपने परिचय में जाना कि सोमनाथ में वाम मार्गी कपालिक संप्रदाय के साधक भी थे। ऐसे ही एक बड़े साधक थे कंक योगेश्वर जो कि युवा नर्तकी चोला की बलि देना चाहते थे। भीमदेव महाराज चोला को बचाते हैं और यहीं से दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। इस प्रेम प्रसंग का चित्रण बड़ा ही दिलचस्प है। भारत की पावन भूमि महमूद गजनवी के क्रूर आक्रमण के कारण रक्त रंजित हो गई थी। इसकी खबर सोमनाथ में भी आती है कि वह कभी भी सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर लूट सकता है। इसी बीच कहानी में एक और नायक सामंत चौहान का प्रवेश होता है। वह महान चौहान राजा घोगा बप्पा जिन्हें रेगिस्तान का सम्राट कहा जाता है, उनके बेटे सज्जन चौहान के पुत्र थे। सामंत चौहान जब चोला को देखता है तो वह भी चोला के प्रति आकर्षित हो जाता है। सोमनाथ के प्रमुख महंत गंग सर्वज्ञ की आज्ञा से सामंत और उसके पिता सज्जन सभी पड़ोसी राजाओं को महमूद गजनवी के आक्रमण से सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए एकजुट करने के प्रयास में निकल जाते हैं। मार्ग में सज्जन की ऊँटनी एक देव प्रेरणा से उसे गजनवी के खेमे में ले जाती है, जहां सज्जन गजनवी की विशाल सेना
और उसके द्वारा किए गए नरसंहार को देखता है, तब सज्जन गजनवी की सेना को भटकाकर तपते हुए रेगिस्तान में भूखे प्यासे मारने की योजना बनाता है। एक रास्ता बताने वाला या फिर यूं कहें भटकाने वाला गाइड बनकर। वहीं सज्जन जी का बेटा सामंत भी संजोग से गजनवी के खेमे में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि किस तरह उसके पिता सज्जन चौहान ने 10,000 के करीब गजनवी के सिपाहियों को रेगिस्तान में भटका कर मरवा दिया है और वह खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ सामंत का सामना गजनवी और उसके सेनापति सालार गाजी से होता है, पर सामंत को पहचान भी लिया जाता है। फिर भी सालार उसे बड़ा दिल दिखाते हुए जिंदा छोड़ देता है। इस कहानी में घोगा बापा के भूत का भी रोचक किस्सा है। जब सामंत के दादाजी वीर घोगा बापा गजनवी से युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद उनका भूत किस तरह से गुजरात की भूमि पर भटकता है और महमूद गजनवी से बदला लेने के लिए तैयारी करता है और सोमनाथ मंदिर की रक्षा भी करता है। यहाँ सोमनाथ मंदिर के प्रमुख महंत गंग सर्वज्ञ के एक शिष्य शिवराशि को बताया गया है, जो कि अपने गुरु को हटाकर लकुलेश संप्रदाय का प्रमुख बनना चाहता था। यहाँ मठों और संप्रदाय में होने वाली राजनीति की झलक हमें मिल ही जाती है। शिवराशि लालच और पद की चाह में किस हद तक गिर गया, इस उपन्यास में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। अंत में इस उपन्यास जय सोमनाथ में पाटन प्रभास में महमूद गजनवी का आक्रमण और उसका प्रतिरोध किस तरह से महाराज भीमदेव के नेतृत्व में होता है, उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। के मुंशी जी ने इस उपन्यास में महमूद के आक्रमण से ज़्यादा भारतीयों द्वारा किए गए उसके प्रतिरोध को दर्शाया है। वहीं वाम मार्गी संप्रदाय की काली प्रथाओं और विसंगतियों को भी दिखाया है। इस पुस्तक के अनुवादक कमलेश जी ने भी अच्छा काम किया है। यदि आपको इतिहास की किताबें थोड़ी सी बोरिंग लगती हो तो आप इस ऐतिहासिक उपन्यास को पढ़िए। इसमें बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण किया गया है 11वीं सदी के प्रवेश का। पर यदि आप सच्चा इतिहास जानना चाहते हो तो उस समय के ऐतिहासिक वर्णनों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस 263 पेज की लगभग 300 रुपये कीमत वाली पुस्तक को आसानी से आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इतिहास के शौकीन इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।